नमस्कार साथियों। वे सभी 10वीं पास युवा जो कि इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती स्कीम के तहत एमआर की नौकरी प्राप्त करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना द्वारा 2025 सेकेंड बैच नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर वैकेंसी 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में उसके जानेंगे कि कौन-कौन सा डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो एप्लीकेशन विंडो है अग्निवीर स्टेज 1 इनटेक का, तो ये 2025 का सेकंड इनटेक है और 2026 का फर्स्ट और सेकंड इनटेक दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो 29 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एक बार करेक्शन विंडो भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें अगर आपकी कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको आप ठीक कर पाएँगे, जो कि 14 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक आप कर सकते हैं। तो 2 दिन के लिए फिर से ये विंडो ओपन होगा ताकि आप इसमें जो भी गलत अगर कुछ करते हैं फॉर्म डालते समय तो इसको सही कर पाएँगे। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो कोई भी गलती ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मे बी अगर करेक्शन विंडो ना खुले तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जो स्टेज 1 होगा आईनेट 2025 का, तो स्टेज 1 आईनेट होगा मई 2025 में। कब होगा? मई 2025 में। और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा मई में ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। एग्जाम लेने के कुछ ही दिन बाद रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होता है। सेकेंड स्टेज की बात करें अग्निवीर 225 का, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, कॉल ऑफ लेटर इशू किया जाएगा। वो कब किया जाएगा? तो तुरंत नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में कर दिया जाएगा। और जो स्टेज सेकंड फॉर अग्निवीर 225 यानी कि जो 2025 का इनटेक होगा उसके लिए उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो जून में जैसे ही ये कॉल ऑफ लेटर भेजा जाएगा जुलाई में उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद उनका क्या होगा, इंडक्शन होगा। कहाँ पे? चिल्का में। ठीक है? अग्निवीर 2025 सेकेंड वाले का। तो कब हो जाएगा? जुलाई के बाद अगस्त छोड़ के सितंबर में उनका इंडक्शन भी हो जाएगा। अगर हम स्टेज सेकेंड की बात करें जो अग्निवीर 2026 का फर्स्ट होगा उसके लिए, तो इसके लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा अक्टूबर में किया जाएगा 2025 में, और इनको सेकेंड स्टेज के लिए नवंबर दिसंबर में बुलाया जाएगा। ठीक है? 2025 में ही। और इनका जो इंडक्शन होगा ये फरवरी 2026 में हो जाएगा। ठीक है? तो फरवरी में ही नेक्स्ट जो ईयर आएगा 26 में इनका इंडक्शन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो जो 2026 का सेकंड इनटेक होगा इसमें इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्च 2026 में। ठीक है? और जो सेकंड स्टेज होगा वो मई में कंडक्ट कराया जाएगा और इनको शॉर्टलिस्ट करके इंडक्शन कर दिया जाएगा जुलाई 2026 में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, प्लस एज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट हैं उनकी उन्हें मैट्रिक कक्षा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 50% अंकों से उत्तीर्ण होगा। यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है? और वो भी 50% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है? 50% से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 10th पास हो। ठीक है? और उस वो जो जहाँ से आप पास कर रहे हैं उसको मान्यता प्राप्त हो किसके द्वारा? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा या किसी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया। तो इन सब बोर्ड के द्वारा आपको पास होना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्टेट बोर्ड होता है उसके द्वारा किसी में। वे छात्र जो 2024-25 में 10वीं बोर्ड परीक्षा देंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस बार जो 2024-25 वाला एग्जाम दिए थे वो भी चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में अपने मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने होंगे। तो जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, स्टेज सेकंड, उसमें आपको क्या करना होगा कि इसका जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह होगा वो आपको क्या करना होगा, देना होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप एज लिमिट को फॉलो कर रहे हों। तो चलिए अब हम एज लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोनों इनटेक का एज लिमिट दिया गया। अग्निवीर जो ये सेकंड है इनटेक 2025 बैच का, तो इसमें जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म कब से कब होना चाहिए? तो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 दोनों डेट इंक्लूड है। यानी कि ये दोनों डेट भी अगर चाहे है, अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 29 फरवरी भी है। ठीक है? तो ये है 2025 बैच के लिए, जो मतलब सेकंड बैच के लिए। इसका बाद हम बात करेंगे जो फर्स्ट जो बैच है 2026 का, उसमें अगर कैंडिडेट का इसमें क्या होना चाहिए, जो कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए 1 फरवरी 2005 से लेके 31 फरवरी 2008 है, और ये दोनों भी डेट इसमें शामिल हैं। थर्ड अगर हम बात करें इनटेक जो
26 का जो सेकेंड इनटेक आएगा उसका उसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो इसमें जो कैंडिडेट है उनका जन्म 1 जुलाई 2005 में होना चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई 2005 में होना चाहिए और 31 दिसंबर 2008 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैवाहिक स्थिति के बारे में कि आपका शादी हुआ है या नहीं। तो देखिए, जो भी मतलब अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर जिसका शादी हो गया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। चयन के बाद 4 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हुआ ना कि आपका सिलेक्शन हुआ, अगले साल घर वाले शादी कर दिए, तो इस तरह का इसमें अलाउ नहीं है। 4 साल आप जो जॉब करेंगे उसके बाद ही आपको शादी करने की अनुमति है, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। तो सभी योग्यताओं की पूर्ति करके आप आसानी से इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और जो भी चीज़ें बताई गई है, अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो हैं तो जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइए। और इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका जॉब आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अप्लाई का अगर मान लीजिए करते भी हैं तो हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप 10th का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। नहीं है तो अगर जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनका अलग क्राइटेरिया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता अंक पर पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि जो भी कैंडिडेट एनसीसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें उनको थोड़ा-सा रिजर्वेशन मिलता है, उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल यानी कि वो किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी होता है कि बहुत सारे लोग ब्लॉक लेवल से बनवा लेते हैं और ये सेंटर का ये ठीक है, सेंटर का जॉब है, सेंट्रल मिनिस्ट्री का। तो इसके लिए आपको इसको सेंट्रल का जो फॉर्मेट होता है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, उसके थ्रू आप अप्लाई करवाइएगा, तब जाके वैलिड होगा। अन्यथा वहाँ पे आप जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पता कर लीजिएगा कि किस तरीके से सेंट्रल वाला बनता है, आप आराम से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो जो सबसे पहले इनटेक होगा एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा मई 2025 में। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा जिसमें पीएफटी होगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट मेडिकल आदि करके आप सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलिए आपको बता देते हैं कि एक बार इसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो जब पहली बार आप फॉर्म भरते हो हैं तो सबसे पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी जाएगी उसको फिल करके आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप लॉगिन करके और उसके बाद जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपसे आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मांगा जाएगा। और उन सब चीज़ को फुल फिल करके आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट कर लीजिएगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लॉगिन और पासवर्ड जो आईडी आपको मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, कहीं भी सेव करके रख लेना है या फिर आप उसको याद रखिएगा ताकि फ्यूचर में एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के टाइम आपको काम आए। तो आई होप आपको ये चीज़ जो बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।